बात करते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की। ठीक, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था डिफरेंशिएशन क्या होता है और कुछ कॉमन डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले क्या होते हैं हमने देखे थे। वह होप है आपने रिवाइज करके याद कर लिए होंगे सारे फॉर्मूले। अब बात करेंगे हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की। यानी मान लिया कोई फंक्शन है z इज इक्वल टू यू इंटू वी। ठीक, तो अब ऐसे फंक्शन के लिए जहाँ u भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है तो हम डिफरेंशिएशन कैसे यूज करेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u ऑफ x इंटू वी ऑफ x। दो डिफरेंट फंक्शन है वेरिएबल। अब यहाँ पे हम इसको लिखना है, कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ जेड विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। हम एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। यानी u को अगर हमने कांस्टेंट रखा तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फिर v को कांस्टेंट रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। दिस रूल इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। u इंटू वी था, जब डिफरेंशिएट करते हैं एक फंक्शन को कांस्टेंट रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट रखा और पहले वाले को डिफरेंशिएट किया। तो इस रूल को कहा जाता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम। सपोज हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक, तब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट रख लिया। डिफरेंशिएशन किसका फाइंड करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 को कांस्टेंट रख लेंगे, फिर फाइंड क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 की डिफरेंशिएट की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। 3 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे भी सिर्फ क्या आएगा, 2x। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2x कॉमन ले लिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू 2x टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 4। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 4x क्यूब प्लस 8x। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, तब क्या करेंगे हम, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स को कांस्टेंट रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स को कांस्टेंट रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स यानी माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स। तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, सपोज इसी तरह हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स इंटू 10x। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ई टू पावर एक्स को कांस्टेंट रखा हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस 10x को कांस्टेंट रखा, ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव निकाला, तो हमें कितना मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो ई टू पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, प्लस ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही रहेगा, तो ई टू पावर एक्स इंटू 10x। तो दिस विल बी द डेरिवेटिव आंसर। तो इस तरह हम प्रोडक्ट रूल को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रूल की बात करते हैं।
कोसेंट रूल। कोसेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन क्या है, u बाई वी का फंक्शन है, तब डिफ्रेंशिएशन करेंगे जहाँ u और v दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो हम कहते हैं dz बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, जहाँ u भी क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ x है, एंड v भी क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ x है। तब हम क्या कहेंगे, दिस विल बी गिवन एज v टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, तो हम कहते हैं क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो ये फॉर्मूला बनता है इसे हम क्या कहते हैं, कोसेंट रूल। तो जब भी डिवीजन के फॉर्म में फंक्शंस होंगे तो इस रूल को यूज करते हैं हम डिफ्रेंशिएशन के लिए। एग्जांपल देखते हैं, सपोज हमें गिवन है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो डी वाई बाई डी टी हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर यानी टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, तो इसको करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो -1 का डिफ्रेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो 2t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस अगेन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो 2t टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2t कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट, बचेगा कितना 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 4t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर, डेरिवेटिव ऑफ दिस। ऐसे ही प्रोडक्ट रूल का एक प्रैक्टिकल भी हम देख सकते हैं, जो हमने देखा था हमारे पास फॉर्मूले के फॉर्म में, उसको हम यहाँ से ड्राइव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स, याद होगा ये फॉर्मूला हमें। अगर हम प्रोडक्ट रूल को यूज़ करके फॉर्मूला फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, हमें मालूम है 10x होता क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। सपोज हम कहते हैं y इज इक्वल टू क्या है हमारा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डिवीजन में कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, जो कि कितना है यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन एक्स को कॉमन रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक, डेरिवेटिव करेंगे हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और हमें मालूम है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नहीं यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। हमने कोसेंट रूल को यूज़ करके इस फॉर्मूले को ड्राइव भी कर लिया। तो इस तरीके से हम कोसेंट रूल को यूज करते हैं। ठीक, छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं कोसेंट रूल का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस
कॉस एक्स है। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करता हूँ, पूरे स्टेप्स को फॉलो नहीं करूँगा, समझिएगा इसको। एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, यानी साइन एक्स रख दिया हमने, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दोनों ऐड होके 1 बन गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन टूल यूज करते हैं डेरिवेटिव को निकालने के लिए। नेक्स्ट टूल होता है हमारा चेन रूल। ठीक, चेन रूल क्या होता है, जब फंक्शन क्या हो, एक से ज़्यादा फंक्शन को मिलकर बनाओ। ठीक, यानी एग्जांपल क्या है, अगर हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, तो एफ तो जी एक्स का फंक्शन है और जी क्या है, एक्स का फंक्शन है। तो इस तरह के केसेस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक, तो हम इस तरह के फंक्शंस में करते क्या हैं, सबसे पहले हम आउटसाइड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद इनसाइड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, हम इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी जी ऑफ एक्स को। ठीक, प्रैक्टिकली करके समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सपोज हमें गिवन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो कॉस एक्स का तो फॉर्मूला हमें पता है, पर कॉस एक्स स्क्वायर का हमें फॉर्मूला नहीं पता है। तो अब यहाँ पे क्या है, y दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक अलजेब्रिक फंक्शन। तो हम सपोज कहते हैं t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू कॉस टी। ठीक, जहाँ t इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। ठीक, और वहीं डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, 2x। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, y जो फंक्शन ऑफ x है, यानी डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट डी टी से डी टी कैंसिल और बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स। रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन टी इंटू 2x, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, टी की वैल्यू मालूम है हमें एक्स स्क्वायर, पुट कर देंगे तो माइनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे इसको इतने लंबे मेथड के बजाय क्या करते हैं, सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो समझना होगा इसके लिए। हमारा है क्या, y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा आउटर फंक्शन, और ये क्या है हमारा इनर फंक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद इनर फंक्शन को। यानी
टी वाई बाई डी एक्स हमें लिखना होता, ठीक। तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन, इनर फंक्शन को एज इट इज अभी रहने लेंगे एक्स स्क्वायर। अब हमारा आउटर फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गया। अब बात करेंगे हम इनर फंक्शन की। इनर फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, यानी डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। सेम ही है दोनों आंसर, ठीक। जिसको हम चेन रूल कहते हैं, ठीक। पहले हमने आउटर फंक्शन को किया, फिर इनर फंक्शन को, एक चेन फॉलो करा, इसलिए इसको क्या कहा गया, चेन रूल। अगेन एग्जांपल देखते हैं। सपोज y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स की मैंने, ठीक। अगेन साइन एक्स का हमें पता है, पर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता, तो हम अगेन फॉलो करेंगे। हमने क्या कहा, सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू टी। और हम ऐसा क्यों किया, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्चुअली है क्या, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब दो फंक्शन हो गया, स्क्वायर यानी एक अलजेब्रिक फंक्शन, यहाँ अंदर क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने साइन एक्स को टी मान लिया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2t, और डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, सॉरी डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा क्या, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2t इंटू कॉस एक्स, जहाँ t की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, तो रख देंगे तो हमें क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। इसको हम अल्टरनेटिव मेथड से भी लेके चलते हैं। तो मालूम है y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, सपोज ये एक्स स्क्वायर होता, ठीक। तो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये वाला फंक्शन क्या है हमारा, आउटर फंक्शन, और ये वाला क्या है, इनर फंक्शन। तो इनर फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं, आउटर फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर क्या बनता है, 2x, पर यहाँ x की जगह है क्या, साइन एक्स है, तो हम क्या कहेंगे, y विल बी इक्वल टू, स्क्वायर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन, तो 2 टाइम्स साइन एक्स। तो आउटर फंक्शन हो गया डिफरेंशिएट हमारा। अब इनर फंक्शन की बात करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो कि सेम था हमारा प्रीवियस फंक्शन की तरह। सपोज इसी तरह हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2t क्यूब प्लस टी। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, अब यहाँ पे ध्यान देखिए, पहले फंक्शंस कितने हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2t क्यूब प्लस टी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आउटर फंक्शन क्या है, स्क्वायर है, ठीक। तो हम इनर फंक्शन को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, पुराने मेथड के हिसाब से चले, तो सपोज u इज इक्वल टू साइन ऑफ 2t क्यूब प्लस टी, ठीक। और वहीं v इज इक्वल टू, अगेन हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो v इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 2t क्यूब प्लस टी, ठीक। जैसे ही माने तो हमारा y इज इक्वल टू क्या बन गया, u स्क्वायर, इसको हमने मी मान लिया, तो u इज इक्वल टू क्या बन गया, साइन v, ठीक। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी यू विल बी इक्वल टू 2u, du बाई dv विल बी इक्वल टू साइन का cos v, एंड dv बाई dt इज इक्वल टू t क्यूब का यानी 3t स्क्वायर यानी 6t स्क्वायर प्लस
1। ठीक, तो वैल्यू रख दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी टी विल बी इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी टी। देखिए यू से यू कैंसिल आउट, डी वी से डी वी, तो डी वी बाई डी टी बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 2u इंटू कॉस वी इंटू 6t स्क्वायर प्लस 1। u और v की वैल्यू मालूम है, हमें रख दीजिए यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ 2t क्यूब प्लस टी, u की वैल्यू रख दी, इंटू कॉस v की वैल्यू कितनी है, 2t क्यूब प्लस टी इंटू 6t स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और यहाँ पे शॉर्टकट मेथड चलते थे, हम क्या कहते हैं, अगेन यहाँ से देखिए, तो हमारा y इक्वल टू क्या था, साइन 2t क्यूब प्लस टी का स्क्वायर। तो सबसे आउटर फंक्शन क्या था, एल्जेब्रिक, जब हम डेरिवेटिव लिखते हैं तो क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस, स्क्वायर फंक्शन का क्या होता है, 2 टाइम्स फंक्शन, तो 2 टाइम्स साइन ऑफ 2t क्यूब प्लस टी। अब स्क्वायर फंक्शन का काम खत्म, अब इनर फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, कॉस, तो कॉस ऑफ 2t क्यूब प्लस टी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो गया, अब आखिरी में क्या फंक्शन बचा, सबसे इनर फंक्शन क्या है हमारा, 2t क्यूब प्लस टी। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते तो हमें क्या मिलता, इंटू 6t स्क्वायर प्लस 1। ठीक, सेम ही है जो आया था हमारा। तो इस तरह आप बैक भी कर सकते हैं, या फंक्शंस को एज्यूम करके आप इस तरह भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक, तब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर आप ट्राई आउट करिएगा। और जैसे आपको गिवन है y इज इक्वल टू e टू पावर 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x, y इज इक्वल टू e टू पावर साइन x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। ठीक, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा। एक लास्ट देखते हैं हम, अगर मान लीजिए y किसी और का फंक्शन है और डिफरेंशिएशन हम किसी और के फंक्शन में करना है, तब कैसे करेंगे, तो हम इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, और मान लीजिए हमें गिवन है y इज इक्वल टू यू क्यूब। ठीक, और हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो y एज ए फंक्शन ऑफ u है, पर पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह केस में डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, यू को नॉर्मली डिफरेंशिएट करेंगे, यू क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3u स्क्वायर, क्योंकि यू के टर्म में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं हम, इसको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करें, यू यानी यू क्या है, एक वेरिएबल फंक्शन है, तो यू को अगेन क्या करेंगे हम, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे हम चेन रूल में किया कर सकते थे। ठीक, तो हमने क्या किया, पहले इसको एक फंक्शन माना, इसको यू के डिफरेंशिएट कर लिया, क्योंकि यू खुद एक वेरिएबल फंक्शन है, इनर फंक्शन, तो हमने क्या किया, डी यू बाई डी एक्स। ठीक, सिमिलरली अगर आपको गिवन है सपोज y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, जहाँ टी और यू दोनों वेरिएबल हैं। ठीक, तो अब आपसे पूछा जाए डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, क्योंकि t इनर फंक्शन है, इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा, यानी डी टी बाई डी एक्स, प्लस यू स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की बात करिए तो 2u, u इनर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स।
इस तरह हम वेरिएबल निकालते हैं अगर हमारा अननोन टर्म के या किसी डिफरेंट टर्म के वेरिएबल के टर्म में हमें डिफरेंशिएशन निकालना पड़े तो डिफरेंशिएशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका है हमारा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी फंक्शन का, मान लिया कोई फंक्शन हमें ऐसे गिवन है। ठीक, तो इस फंक्शन की ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये वैल्यू क्या कही जाएगी, मिनिमम वैल्यू कही जाएगी। तो किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो इस फंक्शन में हम देखेंगे। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इस इंस्टेंट पे स्लोप क्या है, इसका 0 है। स्लोप 0 है यानी dy/dx क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलता है कि जब भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम को अप्रोच करेगा उस इंस्टेंट पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और स्लोप 0 होगा यानी dy/dx विल बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहली कंडीशन हम क्या कहेंगे, dy/dx विल बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ठीक, अब दोनों के लिए कंडीशन है, तो कब dy/dx 0 होगा तो मैक्सिमा होगा, कब dy/dx 0 होगा तो मिनिमा होगा। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो देखते हैं। अब चलिए हम मैक्सिमम वाले कर्व को पहले डिफरेंशिएट स्टडी करते हैं। सपोज ये कर्व है हमारा मैक्सिमा वाला। ठीक, तो हमने क्या कहा, इस इंस्टेंट पे क्या है, ये स्लोप तो 0 है जब आपका मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच कर रहा है। अब इसके अगल बगल वाले पोजीशन की बात करिए, इस इंस्टेंट पे स्लोप की बात करिए इस फंक्शन से पहले, तो दिस विल बी द स्लोप, और इस फंक्शन के बाद क्या होगा, दिस विल बी द स्लोप। ठीक, यानी पहले स्लोप कैसा था, पॉजिटिव था, बाद में स्लोप क्या हो गया, निगेटिव। यानी अब देखा जाए टाइम के साथ इसका स्लोप क्या कर रहा है, जैसे जैसे आप इधर मूव करेंगे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो हम क्या कहेंगे, सिंस स्लोप इज डिक्रीजिंग। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम दोनों साइड के स्लोप की बात करें तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चेंज कर रहा है। ठीक, तो स्लोप डिक्रीजिंग है यानी क्या होगा हमारा, अब इस फंक्शन के स्लोप की बात कर रहे हैं हम, तो d/dx ऑफ dy/dx ये हमारा क्या है, निगेटिव है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो d2y/dx स्क्वायर क्या है हमारा, निगेटिव है। ठीक, तो उस इंस्टेंट पर हमारा क्या होता है, मैक्सिमा होता है। ये किसके लिए हम बात कर रहे थे, मैक्सिमा के लिए। तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ठीक, तो मैक्सिमा की सिंपल सी कंडीशन क्या आ गई हमारी कि d2y/dx स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। किसके लिए, मैक्सिमा। ऐसा क्यों हो रहा है, स्लोप हमारा पॉजिटिव से निगेटिव चेंज कर रहा है। ठीक, तो स्लोप डिक्रीजिंग है, तो जब भी स्लोप डिक्रीजिंग हुआ तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। वही मिनिमा के लिए कंडीशन की बात करिए, अगेन सपोज ये मिनिमा गिवन है हमें। जब मिनिमा के लिए हम स्लोप की बात करेंगे तो हमें मालूम है इस इंस्टेंट पे dy/dx क्या है आपका, 0 है। अब इस साइड के स्लोप की बात करिए। ठीक, तो
पहले स्लोप क्या था हमारा, ये, बाद में स्लोप क्या हो जाएगा आपका, ये। ठीक, तो पहले स्लोप क्या था हमारा, निगेटिव, बाद में स्लोप क्या आ रहा है टाइम के साथ, पॉजिटिव। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो स्लोप का चेंज क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, स्लोप चेंजेस, यानी dy बाई डी एक्स इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स इंक्रीज कर रहा है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। ये किसकी कंडीशन है, मिनिमा की। यानी कब मिनिमा होगा, तो फॉर मिनिमा वी विल से दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक, इसको हम डबल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं या डबल डेरिवेटिव। ठीक, तो हमारे यहाँ टोटल अब मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन निकालना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहली कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। सपोज कि हमें गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो सबसे पहला स्टेप 1 हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद स्टेप 2 में हम चेक करेंगे, अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है देन इट विल बी मिनिमा, एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, लेस देन 0 है देन इट विल बी मैक्सिमा। ठीक, तो इस तरह मैक्सिमा मिनिमा को आइडेंटिफाई करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 3x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 3 क्या बन जाएगा 6x, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x कॉमन ले लिए तो 3x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0, यानी क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। x के दो वैल्यू आई, इन दो वैल्यू पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब किस वैल्यू पे मैक्सिमा होगा किस वैल्यू पे मिनिमा होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। अब हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव मतलब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 3 यानी 6x, एक्स का डेरिवेशन 1 माइनस 6। तो हमें ये क्या मिल गया, डबल डेरिवेटिव। अब हमें चेक करना है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो हम कहेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए। तो जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -6, और वहीं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 यानी 6। तो क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे -6 आ रहा है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा मैक्सिमा, और यहाँ पे +6 आ रहा है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा मिनिमा। तो मैक्सिमा कितना होगा, तो फॉर मैक्सिमा किस पे है, एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 6।
तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6, और वहीं मिनिमा कितना है हमारा, तो मिनिमा इज एट x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 प्लस 6, यानी कितना आ जाएगा 2। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक, तो इससे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का। सपोज गिवन है हमें x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमा और मिनिमा। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10t माइनस 9। अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिस शुड बी इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 9/10 या 0.9। ठीक, अब एक ही वैल्यू आई है, या तो ये मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। तो हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका d2x बाई d2 स्क्वायर। जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि अब ऑलरेडी क्या है ग्रेटर देन 0 है, विच मीन्स हमें क्या मिलने वाला है मिनिमा। ठीक, तो x की जो भी वैल्यू होगी इसके लिए हमें क्या मिलेगा मिनिमा मिलेगा। डायरेक्ट हम क्या कहेंगे, अब इस केस में हमें मैक्सिमा नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा मिनिमा, और वो होगा कितना, तो मिनिमा हमें किस पे मिल रहा है एट t इज इक्वल टू 0.9। यहाँ पे रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.9 का स्क्वायर यानी 0.81 माइनस 9 इंटू 0.9 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा आपका 4.05 माइनस 8.1 प्लस 3, यानी x इज इक्वल टू 1.05 माइनस टाइम। दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ठीक, तो इस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। अब इस केस में अगर आपसे कोई पूछ देता व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या कहेंगे मैक्सिमा इज नॉट पॉसिबल, या कहिए मैक्सिमा कहाँ पे इन्फिनिट होगा, इन्फिनिटी पे चला गया। तो इस केस में अगर मैक्सिमा लिखना होता तो हम क्या कहते हैं मैक्सिमा इज एट इन्फिनिटी। ठीक, क्योंकि कोई कंडीशन आई नहीं है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है इन्फिनिटी तक जा सकती है इस केस के लिए। और मान लीजिए यहीं पे लेस देन 0 आ जाता और कोई आपसे मिनिमा पूछता, तो मिनिमा कहाँ चला जाता माइनस इन्फिनिटी पे चला जाता। ठीक, तो इस तरह आप मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन देखेंगे आपको।